और आइए देखते हैं तमाम और खबरें बुलेट की रफ्तार में बुलेट बुलेटिन में। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस के खौफ के चलते आत्महत्या का मामला सामने आया। अस्पताल की जिस इमारत में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को रखा गया था, उसकी 7वीं मंजिल से कूदकर एक शख्स ने जान दे दी। खुदकुशी करने वाला शख्स पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से वापस लौटा था। कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से भीड़ वाली जगहों को बंद कराया जा रहा है, उससे घबराकर कई लोगों ने अपने अपने घरों में राशन जमा करना शुरू कर दिया है। दरअसल लोगों से अपील की गई है कि वो भीड़ भाड़ से बचकर रहें। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि जल्दी दुकानें भी बंद हो सकती हैं, इसलिए लोग अनाज की दुकानों से जरूरत से ज्यादा अनाज ले रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के लिए लापरवाही को गुड बाय कहने की जरूरत है, लेकिन मथुरा में स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध का सैंपल लेने के बाद उसे घर भेज दिया। इसके बाद कोरोना के संदिग्ध मरीज को वापस अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ताला लगा मिला। हालांकि दावा आइसोलेशन वार्ड के 24 घंटे खुले रहने का किया गया था। देश में कोरोना से जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। अब तक देश में कोरोना के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। खतरों को देखते हुए लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। देश के बड़े मंदिरों और तमाम सार्वजनिक जगहों को 31 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। हरिद्वार में गंगा आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। सतर्कता बरतते हुए बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। पंजाब के लुधियाना में चिकन और मीट के कारोबार पर भी कोरोना के खौफ का असर दिखाई दे रहा है। कोरोना के डर से चिकन और मीट की मांग बेहद कम हो गई है। लोगों के मन में ये डर निकालने के लिए फ्री में लोगों को मुर्गे का मीट बांटा गया। दुकानदारों की माने तो चिकन से कोरोना नहीं होता, ये सिर्फ एक भ्रम है। इधर एमपी के मालवा में चिकन से कोरोना का खौफ निकालने के लिए लोगों में फ्री में मुर्गे बांटे गए। कोरोना की दहशत के चलते जयपुर में मैरिज गार्डन में शादी की बुकिंग रद्द कर दी गई है। दरअसल अब शादी समारोह में 50 से अधिक बाराती और रिश्तेदार शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में शादी समारोह आयोजित करने के लिए लिखित में देना होगा कि कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। उसके बाद ही मैरिज गार्डन की बुकिंग हो सकेगी। साफ है, कोरोना ने शादी के रंग को भी फीका कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के साथ ही इस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बारे में बताएंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें भारत की तैयारियों को और पुख्ता करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। यूरोप में कोरोना के कहर के बीच पोलैंड के चॉपिंग एयरपोर्ट पर करीब 50 भारतीय फंसे हुए हैं। उन लोगों की माने तो इन्हें बोर्डिंग पास दिया गया है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कब तक इनकी देश वापसी हो पाएगी। पिछले 2 दिनों से एयरपोर्ट पर फंसे लोगों में 11 छात्र गुजरात के हैं, जो वहां पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन कोरोना के कोहराम के बीच अब देश वापस लौटना चाहते हैं। इटली में कोरोना वायरस ने बेहद घातक रूप ले लिया है। यहां अकेले एक दिन में 475 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि किसी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे ज्यादा है। इसके पहले एक दिन में कोरोना से सबसे अधिक मौत का आंकड़ा इटली में ही दर्ज हुआ था। इटली में लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की वजह से फ्रांस में भी सन्नाटा पसरा है। कई ऐसी जगहों पर जहां अक्सर पर्यटकों की भीड़ भाड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा है। दरअसल कोरोना के कहर के बाद फ्रांस में लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। वायरस के कहर से यहां अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना से संक्रमण के करीब 7,500 मामले सामने आ गए हैं। कोरोना से पूरी दुनिया खौफ में है। इस वायरस से अब तक करीब 7,900 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में भी कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच अमेरिका ने हालात को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी नेवी को भी मैदान में उतार दिया गया है। अमेरिकी नेवी के जहाजों को कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के इलाकों में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए लगाया गया है।
यूपी के मेरठ में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर प्रॉपर्टी डीलर और हिस्ट्री शीटर जावेद पहलवान को गोलियों से भून दिया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जावेद ने जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे मौत के घाट उतारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। कत्ल की इस वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद को वजह बताया जा रहा है। हत्यारे पिता की तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं, जहां धारू गांव में रहने वाले आरोपी सुखदेव शर्मा ने अपनी 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सुखदेव शर्मा का परिवार पवन शर्मा नाम के ड्राइवर के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। उसी दौरान पवन शर्मा की मां का मोबाइल चोरी हो गया। सुखदेव को अपनी बेटियों पर शक हुआ तो उसने तमंचा निकाल लिया और दोनों बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को धर दबोचा। भूरा नाम का बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया था। भूरा पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। हाल ही में इसने 35,000 की लूट की वारदात का विरोध करने पर एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले इस बदमाश को तमंचा और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। यहां कस्टम के अधिकारियों ने 4 किलो 600 ग्राम सोने की खेप को पकड़ा। पकड़े गए सोने की कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल ही के दिनों में चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के कई मामले सामने आए। तस्करी की बढ़ती वारदातों ने कस्टम के अधिकारियों को भी चौकन्ना कर दिया है। यूपी के हरदोई में 25 फीट गहरे खुले बोरवेल में गाय गिर गई। जब आवाजें बाहर आने लगी तो लोगों ने बोरवेल में झांक कर देखा। इसके बाद गोवंश के गिरने का खुलासा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गाय बेहद ही गहरे और संकरे गड्ढे में गिरी थी, लेकिन किसी तरह उसे रस्सियों से बांधकर खींचा गया। निर्भया के दोषियों को शुक्रवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी है। वहीं निर्भया के दूसरे गुनाहगार पवन की क्यूरेटिव याचिका पर आज सुबह सुनवाई होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में फांसी पर रोक की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होनी है। साफ है कि आखिरी वक्त तक निर्भया के गुनाहगार इस बात की कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह 20 मार्च को होने वाली फांसी की सजा को टाला जाए। मध्य प्रदेश का सियासी संग्राम भोपाल और बेंगलुरु के रास्ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सियासी दांव दोनों ओर से चले जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को बागी विधायकों से उम्मीद है, इसलिए कांग्रेस फ्लोर टेस्ट को टालने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी तत्काल फ्लोर टेस्ट कराना चाहती है। ऐसे में एमपी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर ही आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इसलिए इस सुनवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। पिछले करीब 1 पखवाड़े से हुआपो में पड़े यस बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। 50,000 रुपए की विड्रॉल लिमिट को अब हटा दिया गया है। बैंक के ग्राहक अब पहले की तरह ही यहां अपना बैंकिंग कामकाज कर सकते हैं। अब ना तो 50,000 से अधिक राशि की निकासी पर प्रतिबंध है और न ही कोई अन्य सेवाओं पर पाबंदी।